अब की बार किसकी सरकार। दोस्तों, आज की पृष्ठभूमि में ये नारा देश के हर एक जागरूक नागरिक के मन में आ रहा है कि क्या अब की बार फिर से मोदी सरकार रिपीट कर रही है या विपक्ष कुछ कमाल करने जा रही है। दोस्तों, हर तरफ बीजेपी या प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि बीजेपी फिर से वापसी कर रही है और साथ ही साथ वो एक बड़े बहुमत यानी एनडीए 400 सीटों के पार जा रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं मुद्दों पर एक निष्पक्ष एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम इसमें बीजेपी द्वारा उठाए गए मुद्दे, बीजेपी के स्ट्रेंथ और विपक्ष को बीजेपी के इन मुद्दों का काउंटर करने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम इसमें ये भी बताएंगे कि क्या बीजेपी एक नैरेटिव सेट करके देश में चुनाव जीतना चाहती है और विपक्ष क्या उनके सवालों के जवाब या अपनी बात जनता तक सही से नहीं पहुंचा पा रहा है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। सो दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम आजकल हर एक सभा में प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा एक ही नारा दिया जा रहा है कि अब की बार 400 पार, यानी एनडीए गठबंधन 400 सीटों के साथ तीसरी बार सरकार में वापस आ रही है। वहीं विपक्ष एक नारा दे रहा है कि मोदी हटाओ संविधान बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। सो दोस्तों, आज हम इन दोनों नारों की भी एनालिसिस करेंगे और ये भी देखेंगे कि बीजेपी या मोदी की स्ट्रेंथ क्या है, उसके पीछे क्या ताकत है, क्या स्ट्रेटजी है जो 2024 में वो इतनी बड़ी जीत की बात कर रहे हैं। वहीं हम गठबंधन या इंडिया अलायंस जो मोदी के विपक्ष में एक नया नैरेटिव सेट कर रही है उसमें कितना दम है और क्या विपक्ष एकजुट है और वो मोदी के हराने की स्थिति में है या नहीं। दोस्तों, कहीं ना कहीं मोदी सरकार या बीजेपी एक नैरेटिव सेट करना चाहती है, वो चुनाव के पहले ही विपक्ष को हराना चाहती है। इसीलिए वो एक मनोवैज्ञानिक तरीके से ये बात कह रही है कि अब की बार 400 पार, जिससे विपक्ष कहीं ना कहीं कमज़ोर हो और देश की जनता को कहीं ना कहीं वही विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो तीसरी बार वापस आ ही रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े बहुमत के साथ। दोस्तों, अगर राजनीतिक पंडितों से इसकी बात की जाए तो ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक एग्रेशन बीजेपी द्वारा दिखाया जा रहा है, जो कि ये सही है या गलत देश की जनता ही तय करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी चुनाव के पहले ही एक नैरेटिव सेट करके चुनाव जीतना चाहती है। दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि बीजेपी किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहती है, वो किन मुद्दों पे देश में एक नैरेटिव सेट करना चाहती है और उसका तोड़ विपक्ष के पास क्या है। जैसे कि अगर हम आज की बात करें तो बीजेपी के पास 5 प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर वो चुनाव लड़ रही है। एक, हिंदुत्व; दूसरा, राष्ट्रवाद; तीसरा, बेनिफिशियरी यानी योजनाओं के द्वारा जो लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड कराए गए हैं; चौथा, देश में विपक्ष का कोई सही नेतृत्व ना होना, बीजेपी कहीं ना कहीं ये प्रचारित कर रही है; और पांचवा, वो बहुत सारे छोटे छोटे दलों से कई तरह के लालच देकर या कई तरह के गठबंधन करके उनको आपस में मिला रही है और उनके वोट बैंक का फायदा भी लेना चाहती हैं। दोस्तों, अगर हम बीजेपी के पहले मुद्दे हिंदुत्व की बात करें तो बीजेपी राम मंदिर को एक राष्ट्रवादी मुद्दा बना चुकी है। चाहे राम मंदिर आंदोलन 1990 से लेकर बीजेपी आज तक उस मुद्दे को भुना रही है और 2024 तो एक सुनहरा मौका उनके लिए है, क्योंकि इस बार भले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर बना, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने नेतृत्व के द्वारा या अपने प्रचार के द्वारा ये साबित करने की कोशिश की है कि राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया है। आप 22 जनवरी 2024 के उस राम मंदिर के भव्य उद्घाटन का भी दृश्य देख चुके हैं, जिसमें कहीं ना कहीं मोदी या बीजेपी गवर्नमेंट ने इसका श्रेय लेने की कोशिश की है और एक मैसेज भी जनता के बीच में जरूर देने की कोशिश की है कि राम मंदिर बीजेपी ने किया है, बीजेपी ने बनवाया है और वो हिंदुओं की हितैषी है। दूसरा मुद्दा, राष्ट्रवाद। बीजेपी धारा 370 हो, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक हो, इन तरह के मुद्दों को उठा रही है, जिससे कि लोगों को जो हिंदुत्व के मुद्दे पे लोग बीजेपी के साथ नहीं आना चाहते, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के मुद्दे पे बीजेपी के साथ हैं। तीसरा, बीजेपी ने कई योजनाओं के थ्रू, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे लोगों को घर देना हो, चाहे लोगों को शौचालय देना हो,
चाहे लोगों को सब्सिडी देना हो, बहुत सारे मुद्दों को एक बेनिफिशरी की जमात खड़ी कर रखी है, जिससे लोगों को किसी जात धर्म से नहीं लेना। अगर उनको फ़ायदा मिला है तो वो मोदी को वोट जरूर करने जाएं। मोदी ये मेक श्योर कर रही है और इन योजना के लाभार्थियों से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, एसएमएस के थ्रू कनेक्ट होकर उन्हें याद दिला रही है कि मोदी ने आपके लिए ये किया है। चौथा, बीजेपी कई छोटे छोटे दलों से मिलकर कुछ जातिगत वोटर को भी सेट कर रही है। जैसे कि उसने पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोक दल से गठबंधन करके जाट वोटरों को अपने दल में शामिल करने की या अपने पक्ष में साबित करने की कोशिश की है। वैसे ही यूपी में अपना दल हो, चाहे आंध्र प्रदेश में या साउथ में टीडीपी से जो कल ही गठबंधन हुआ है, इन सब के माध्यम से बीजेपी छोटे छोटे दलों के साथ मिलके उनके वोटर्स, उनके जातिगत वोटर्स को बीजेपी के साथ जोड़कर आगे बढ़ना चाहती है। इसी का मुद्दा इंडिया गठबंधन को तोड़ के नीतीश कुमार को अपने पक्ष में दोबारा लाके बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक एज हासिल कर ली है। तो दोस्तों, ये 4-5 मुद्दे हैं जहां बीजेपी इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है। और बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा जो कि पोलराइजेशन है, वो चुनाव के आते आते कहीं ना कहीं, चाहे योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, इन जैसे नेताओं के एग्रेसिव भाषण, एग्रेसिव स्पीच के बाद वो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन जरूर हो जाएगा। स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया यानी उत्तर भारत में इन मुद्दों का व्यापक असर होगा। दोस्तों, अब हम आते हैं कि विपक्ष ने इसकी क्या तैयारी कर रखी है। क्या विपक्ष ने मोदी के इन मुद्दों को काउंटर करने की कोशिश की है या वो अपने मुद्दे उठा रही है। दोस्तों, यहाँ विपक्ष की तैयारी बहुत ही कमज़ोर दिखती है। अगर विपक्ष इन 5-6 मुद्दों पे मोदी का काउंटर करने की स्थिति में नहीं है, कहीं ना कहीं विपक्ष के ऊपर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप बीजेपी लगा रही है और विपक्ष उसका बचाव भी नहीं कर पा रही है। विपक्ष के अभी तक जो मुद्दे सामने आए हैं उनमें वो ज़्यादातर यही कह रहे हैं कि मोदी हटाओ संविधान बचाओ, या एक जातिगत जनगणना का भी हवा उन्होंने खड़ा किया है, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो अपनी बात सही तरीके से जनता तक पहुंचा रहे हैं या सही तरीके से उसको अपने वोटर तक पहुंचा पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप आज मोदी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ लड़ना है तो आपको इन्हीं 4-5 मुद्दों पे उसका काउंटर लाना होगा। ये कहने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा कि मोदी हटाओ देश बचाओ। आपको अपने प्रोग्राम, अपने फ्यूचर प्लान और मोदी की स्कीमों के अगेंस्ट अपनी स्कीम को जनता को बताना होगा। जैसे कि अभी रिसेंटली राहुल गांधी ने ये घोषणा की है कि हम ग्रेजुएट को 1 लाख रुपए का बेरोजगारी भत्ता देंगे, 30 लाख नौकरियों की भर्ती करेंगे। सो दोस्तों, इन योजनाओं का प्रचार और प्रसार होना चाहिए। सिर्फ एक यात्रा करने से कोई लाभ नहीं है, जनता के बीच जाना चाहिए और 24/7 आपको पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी अगर आपको बीजेपी या आज के मोदी को हराना है। दोस्तों, जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा है जो विपक्ष के हाथ में है और इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर भी है, लेकिन इंडिया गठबंधन की आपसी फूट कुछ कारण इस मुद्दे को विपक्ष बहुत अच्छे से नहीं भुना पा रहा है। ये मुद्दा यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में जादू कर सकता है, लेकिन विपक्ष इसको सही से नहीं भुना पा रहा है। तो दोस्तों, अगर हम आज की बात करें, ये तो जनता डिसाइड करेगी कि मोदी सरकार वापस आ रही है, मोदी सरकार 300 सीट पा रही है या 400 सीट पा रही है, या विपक्ष कोई जादू करने वाला है। ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन जो अभी तक की कैंपेनिंग है, जो बीजेपी की तैयारी है और जो विपक्ष का आपसी सरफुटौल है, आपसी सहयोग नहीं है, कोई इंडिया गठबंधन की कैंडिडेट की एक तरह से लिस्ट भी नहीं आई है, उसे देखते हुए बीजेपी को अभी लोकसभा चुनाव में एज मिल रही है और स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया और पूर्वोत्तर भारत में बीजेपी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों, लेकिन चुनाव ऐसी चीज़ है कि जो रातों रात पलट सकता है। अभी 1 से 1.5 महीने चुनाव में बाकी हैं। अगर विपक्ष सही से गठबंधन करके और एक साथ कुछ मुद्दों पे काउंटर करके बीजेपी का मुकाबला करे तो बीजेपी को हराना नामुमकिन नहीं है, लेकिन आज के परिदृश्य में बीजेपी को इस चुनाव में जरूर एज है। सो अब की बार किसकी सरकार, ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी। लेकिन दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में हम इस मुद्दे पे और भी वीडियो और भी जानकारी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।